सो वेलकम बैक टू बेब्लेड न्यूज एपिसोड 13 एंड भाई इस बार कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। वो क्या है ना, किसी जरूरी काम में पड़ गया था। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई को दोनों हाथों से हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही बड़े होते रहो, प्रॉपर्टी मेरे हाथ करते रहो। बाय द वे, जोक्स असाइड, आज हम बात करने वाले हैं बेब्लेड एक्स के सबसे पहले लेफ्ट स्पिन बेब्लेड लियोन क्लॉ के यूएक्स वेरिएंट, स्टॉर्म पेगासस एंड विक्ट्री वैल्किरी के बेब्लेड एक्स रीमेक्स के साथ पिछले 2 महीने में जितनी भी चीजें अब तक रिवील की गई हैं उन सभी के बारे में। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ एनिमे स्लैश मांगा अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो रेक्स जुरा एंड क्वीन मांजू के एनिमे रेंडर्स रिलीज कर दिए गए हैं। पाकुकुन के नहीं किए क्योंकि नो रेंडर्स फॉर कॉपीकैट्स। बाय द वे, कहां गए वो लोग जो कह रहे थे टीम ड्रीम्स एनिमे में अपीयर ही नहीं होने वाली है। देन बेब्लेड एक्स मांगा चैप्टर 13 के रिलीज के साथ बेब्लेड एक्स का फिनाले भी पास आने लगा है, क्योंकि करंटली चैप्टर 13 में टीम पर्सोना फाइनल बॉस टीम पिन ड्रैगन से बैटल कर रही है, जो कि 1-2 चैप्टर्स तक और चलेगा। एंड इस बैटल के बाद बेब्लेड एक्स मांगा एंड एनिमे का फर्स्ट हाफ स्लैश सीजन 1 एंड हो जाएगा। एंड अगर बेब्लेड्स ज्यादा सेल हुए होंगे, मांगा की ज्यादा कॉपीज बिकी होंगी, एनिमे पे अच्छी व्यूअरशिप आई होगी, तो इसे सेकेंड सीजन के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा, जिसके बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि एनिमे को छोड़कर मांगा एंड बेब्लेड्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। एंड ऑल्सो चैप्टर 13 के साथ टीम पिन ड्रैगन के थर्ड मेंबर को भी रिवील कर दिया गया है, जिसका नेम है कामिन जेड, जो कि ब्लैक शेल को यूज करेगा, जिस पर अभी मैं आगे बात करता हूं। वैसे इसी बंदे के साथ अपना XYZ का ट्रायो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर अगला सीजन आया तो क्या पता हमें ABCD भी देखने को मिल जाए। देन बेब्लेड एक्स के वर्ल्ड वाइड लॉन्च डे पर, जिसमें इंडिया शामिल नहीं था क्योंकि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और इसका रिवर्स जाता है ऐसे पीछे, ठीक है। ये क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर। चला लेगा ना। हाँ, तो उसी दिन बेब्लेड एक्स मांगा का ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कंफर्म कर दिया गया, जिससे ये ऐसी दूसरी बेब्लेड मांगा बन जाती है जिसे ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल रहा हो। पहली बार बाकुटेन शूट बेब्लेड की मांगा को इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला था, जो कि 2004 यानी कि 20 साल पहले की बात है। एंड उसके बाद से तुम जितने भी ट्रांसलेशंस देख रहे हो वो सभी फैन ट्रांसलेटेड है, मतलब फैंस ने उन्हें खुद ही ट्रांसलेट किया था। बाय द वे, उसी दिन हैसब्रो ने अपना बेब्लेड एक्स ऐप भी रिलीज कर दिया था, जो कि तुम्हारा पहले वाला बेब्लेड बर्स्ट ऐप ही है, बट लिटिल बिट बेटर, क्योंकि अभी भी वो बॉट से बैटल करने वाली प्रॉब्लम गई नहीं है। वैसे इसी ऐप की फाइल से हैसब्रो के 4 एक्सक्लूसिव बेब्लेड्स के नेम्स एंड रेंडर्स लीक हो चुके हैं। फर्स्ट है बाइट क्रॉक 360 लो फ्लैट, जो कि शार्क एज का रिवाइज्ड वर्जन है, एंड इवन इसका स्टॉक कॉम्बो भी लिटरली सेम टू सेम शार्क एज वाला ही है। देन सेकंड है पियर स्क्रैच 360 स्पाइक, जो कि राइनो हॉर्न का रिवाइज्ड वर्जन है। थर्ड है टायरानोरोर 960 गियर फ्लैट, जो कि फीनिक्स विंग का हेवीली रिवाइज्ड वर्जन है, एंड इसका स्टॉक कॉम्बो भी सेम टू सेम फीनिक्स विंग वाला ही होगा। एंड लास्टली फोर्थ पे है येलकोंग 360 गियर बॉल। नाउ अब पहले मुझे लगा था कि ये कंप्लीटली न्यू हैसब्रो एक्सक्लूसिव बेब्लेड है, बट अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये येलकोंग वाइब्रॉन गेल का ही एक हेवीली रिवाइज्ड वर्जन है। मतलब इसके ब्लेड का डिजाइन तो कंप्लीटली न्यू है, बट इसकी शेप एंड परफॉर्मेंस वही वाइब्रॉन गेल वाली ही रहेगी। अब इनकी एक्चुअल रिलीज डेट तो अननोन है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये हैसब्रो बेब्लेड एक्स की वेव 2 में रिलीज किए जा सकते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं टकारा टॉमी अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने स्टॉर्म पेगासस एंड विक्ट्री वैल्किरी के बेब्लेड एक्स रीमेक्स के फिजिकल प्रोटोटाइप्स की इमेजेस रिलीज कर दी हैं, जिसमें स्टॉर्म पेगासस का बेब्लेड एक्स रीमेक तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बट विक्ट्री वैल्किरी के बेब्लेड एक्स रीमेक को इन्होंने कुछ ज्यादा ही राउंड कर दिया है। बाय द वे, पार्ट्स के बारे में अभी कोई इन्फो नहीं है, हालांकि टकारा टॉमी ने कहा है कि वो 17 जुलाई को कुछ बहुत ही बड़ा रिवील करने वाले हैं। देन 18 जून को गोल्डन लियोन क्लॉ को बेब्लेड एक्स ऐप के रेयर बे गेट बैटल से रिमूव कर दिया गया था, जिससे अब बेब्लेड एक्स ऐप में सिर्फ 2 ही लॉटरी प्राइज बेब्लेड्स रह गए हैं। वैसे लियोन क्लॉ से ही याद आया, हाल ही में हांगकांग के एक सेलर ने गलती से लियोन क्लॉ के यूएक्स वेरिएंट यानी कि लियोन क्राइस्ट 760 गियर नीडल के फैक्ट्री यूनिट को रिवील कर दिया था, जिसे उसे बाद में हटाना भी पड़ा था। बट पॉइंट ये है कि अगस्त में जो UX06 बूस्टर रिलीज होने वाला है वो यही होगा,
एंड जो दूसरा अगस्त रिलीज था यानी कि UX-07 डेक सेट वो मोस्ट प्रोबेबली बर्न फुजीवारा के फिनिक्स विंग का ही कोई UX वेरिएंट होगा। बाकी मैं लीक्स के अंदर और नहीं जाऊंगा, तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं ऑफिशियली अनाउंस्ड टकारा टॉमी के अपकमिंग जुलाई रिलीजेस के बारे में। पहला है BX32 वाइड एक्सट्रीम स्टेडियम, जिसमें 3 लोग एक साथ बैटल कर सकते हैं, जिसे ओरिजिनली जनवरी में टीज किया गया था एंड बहुत सारे डिलेज के बाद अब जाके ये फाइनली जुलाई में रिलीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट है BX34 कोबाल्ट ड्रैगन स्टार्टर, जो कि सबसे पहला लिफ्ट स्पिन अटैक टाइप बेब्लेड होगा एंड सिंस ये स्टार्टर पैक में आता है तो इसलिए इसमें तुम्हें एक स्काई ब्लू लेफ्ट स्पिन स्ट्रिंग लॉन्चर भी मिलेगा एंड इस बे का ओनर होगा क्रोम रियुगु, जो कि लीडर है टीम पिन ड्रैगन का। बाय द वे ये बेब्लेड रियुगु के कोबाल्ट बेब्लेड्स का ही एक वेरिएंट होगा एंड इस बे के पार्ट्स होंगे कोबाल्ट ड्रैगन ब्लेड, जो कि देखने में काफी एग्रेसिव एंड हैवी लग रहा है। बाय द वे इसकी शेप कुछ हद तक बेब्लेड बर्स्ट के सबसे पहले लेफ्ट स्पिन बेब्लेड लॉस्ट लॉन्गिनेस जैसी भी लग रही है। 260 रैचेट नाउ, अब इसका नेम 260 इसलिए है क्योंकि इस पर 2 बहुत ही बड़े कॉन्टैक्ट पॉइंट्स लगे हैं एंड इसकी हाइट 60 है। फिर लास्ट पार्ट है साइक्लोन बिट, जिसकी टिप मीटियोर ड्रैगो के लेफ्ट फ्लैट एंड लॉस्ट लॉन्गिनेस के स्पाइरल ड्राइवर जैसी ही है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट जुलाई रिलीज होगा BX35 रैंडम बूस्टर वॉल्यूम 4 ब्लैक शेल, जो कि एक राइट स्पिन डिफेंस टाइप बेब्लेड होगा एंड सिंस ये रैंडम बूस्टर सेट में आएगा तो इसलिए इसमें तुम्हें कोई लॉन्चर नहीं मिलेगा। ये जस्ट 6 बेब्लेड्स का एक सेट होगा, जिसमें से एक तो इस सेट का प्राइस बे ब्लैक शेल होगा एंड फिर इस सेट के बाकी 5 बेस होंगे ब्लैक शेल का येलो रैंडम रिकलर, यूनिकॉर्न स्टिंग का रेड रैंडम रिकलर, विजार्ड रॉड का ग्रीन रैंडम रिकलर, फिनिक्स विंग का ब्लू रैंडम रिकलर एंड लास्ट में वाइपर टेल का डार्क पिंक रैंडम रिकलर आई गेस। एंड एज ऑलवेज रैंडम से मेरा मतलब था कि ये 5 बेस रैंडम पार्ट्स के साथ आते हैं, ये इनके ओरिजिनल स्टॉक कॉम्बो में नहीं होंगे एंड इस बे का ओनर होगा कामिन जेड, जो कि न्यू 3rd मेंबर है टीम पिन ड्रैगन का एंड इस सेट के प्राइस बे ब्लैक शेल के पार्ट्स होंगे ब्लैक शेल ब्लेड, जो कि ड्रेसिलियमस का बेब्लेड एक्स वर्जन लग रहा है, 460 रैचेट जिसे सबसे पहली बार हेल साइड के साथ रिलीज किया गया था एंड लास्ट में डॉट बिट, जो कि बस बेब्लेड बर्स्ट के नीडल ड्राइवर का ही बेब्लेड एक्स वेरिएंट लग रहा है। अब मैं इस सेट के बाकी 5 बेस के पार्ट्स एक्सप्लेन करने में तुम्हारा एंड अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पार्ट्स की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी ये तीनों ही प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे 13 जुलाई 2024 को जापान में, तो इसलिए चलो बात कर लेते हैं ऑफिशियली कंफर्म्ड अगस्त रिलीजेस के बारे में। पहला है BX00 ड्रैन डैगर 280 गियर पॉइंट मेटल कोट ब्लैक स्टार्टर, जो कि एक स्पेशल एडिशन बेब्लेड होगा क्योंकि ये बेस्ड है जापान की प्रोफेशनल बेसबॉल टीम योइमुरी जायंट्स पर एंड सिंस ये एक स्टार्टर पैक है तो इसलिए इसमें तुम्हें एक वाइंडर लॉन्चर भी मिलेगा। ऑल्सो इस बे में एक न्यू पार्ट भी आएगा जो कि है इसका 280 रैचेट। देन नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफिशियली अनाउंस्ड अगस्त रिलीज है BX00 ड्रॉन्जर एस रीमेक ब्लैक वर्जन। अब ये ब्लैक ड्रॉन्जर का बेब्लेड एक्स रीमेक नहीं है क्योंकि ओरिजिनल ब्लैक ड्रॉन्जर एफ का ही एक ब्लैक रिकलर था, जबकि ये ड्रॉन्जर एस का एक ब्लैक रिकलर है। वैसे इस स्पेशल एडिशन को सिर्फ और सिर्फ बेब्लेड बार पर इन पर्सन जाके ही परचेस किया जा सकता है, जो कि एक ऑफलाइन बेब्लेड स्टोर प्लस रेस्टोरेंट है, तो गुड लक। बाकी ड्रैन डैगर स्पेशल एडिशन रिलीज होगा 3 अगस्त 2024 को, वहीं ब्लैक ड्रॉन्जर एस रीमेक 10 अगस्त 2024 से अवेलेबल होगा बेब्लेड बार पर परचेस करने के लिए। बाकी यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अब से वीडियोस बहुत रेगुलरली आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहां पर फॉलो कर सकते हो एंड बाय। माँ की चुत साड़।